नमस्कार मित्रों, स्वामी अंतर जगदीश गुरुभाई का प्रणाम। आनापान सती योग ध्यान प्रयोग। यह मेडिटेशन ओशो की आवाज़ में ही है। आप सिर्फ किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और जैसे जैसे ओशो बोलें वैसे वैसे करते जाएं। इस ध्यान प्रयोग के 3 चरण हैं। पहला और दूसरा बैठकर, और तीसरे में अगर आपको ज़रूरी लगे तो शवासन में लेट जाएं, ओशो को सुनते रहें और वैसे वैसे प्रयोग करते जाएं। ध्यान पूरा होने के बाद एक मधुर संगीत चलेगा, उसके साथ एक होने का प्रयास करें। मुस्कुराएं, झूमें और गाएं। परमात्मा का अहोभाव प्रकट करें। ओशो को धन्यवाद करें। सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना में डूब जाएं। दोस्तों, मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप एक गहरी और लंबी सांस लें, हाथ जोड़ लें। पहले हम जहाँ पर हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। तो जिस देवी देवता गुरु सद्गुरु को आपने परमात्मा जाना है, माना है, बंद आँखों से उनका दर्शन, एक आज्ञा, एक परमिशन कि हम जो भी करने जा रहे हैं वह हमारे लिए शुभ हो, औरों के लिए शुभ हो। हम खुश रहें, आनंदित रहें, औरों के खुशियों का कारण बने। और फिर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें। 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरी तरह से ओशो के हवाले कर दें। ओशो आपको बताते जाएंगे किस तरह से यह ध्यान प्रयोग आपको करना है। आराम से बैठ जाएं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। शांत, मौन। संबंध में 2-3 बातें समझ लें और फिर हम ध्यान का प्रयोग करें। पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि ध्यान का श्वास से बहुत गहरा संबंध है। साधारणतः देखा होगा, क्रोध में श्वास एक प्रकार से चलती है, शांति में दूसरे प्रकार से चलती है। काम वासना मन को पकड़ ले तो श्वास की गति तत्काल बदल जाती है। और कभी अगर श्वास बहुत शांत, धीरी, गहरी चलती हो तो मन बहुत अद्भुत प्रकार के आनंद को अनुभव करता है। मन की सारी दशाएं श्वास से गहरे में संबंधित हैं। इसलिए पहले 10 मिनट के लिए श्वास पर थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। श्वास इन 10 मिनटों में गहरी लेनी है, जितनी आप ले सकें, बिना दबाव और जोर के, कोई परेशानी और तकलीफ न हो, और उतनी ही गहरी वापस छोड़नी है। हमारे फेफड़ों में अगर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो तो चित्त का शांत होना कठिन हो जाता है। अगर हमारे प्राणों में बहुत ऑक्सीजन चला जाए, खून में, श्वास में, सब तरफ प्राणवायु भर जाए, तो ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो 10 मिनट गहरे श्वास का प्रयोग करना है। इस प्रयोग में सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है। श्वास भीतर गई तो हमें जानते हुए कि श्वास भीतर जा रही है, ध्यान को भीतर ले जाना है।
श्वास बाहर गई तो जानना है कि श्वास बाहर जा रही है, उसके साथ ही ध्यान को बाहर ले जाना है। ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे। श्वास भीतर जाए तो हमारा ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो हमारा ध्यान बाहर जाए। 10 मिनट के लिए एक ही काम है कि हम श्वास को जाने कि श्वास कहाँ है। भीतर गई तो हम भीतर चले जाएं, बाहर गई तो हम बाहर चले जाएं। श्वास के साथ ही हमारे चित्त की डोर बंध जाए, बस श्वास ही रह जाए और सब कुछ मिट जाएगा। 10 मिनट गहरी श्वास लेनी है और श्वास के साथ ही बाहर भीतर जाना है। आंख हम इन 10 मिनटों में बंद रखेंगे ताकि और कुछ दिखाई न पड़े। बैठने में 2-3 बातें ख्याल ले लें। एक तो कोई किसी को छूता हुआ न बैठे, कोई भी किसी को जरा भी स्पर्श न करे तो थोड़ा थोड़ा हट जाए, कोई भी किसी को स्पर्श करता हुआ ना हो। और यहाँ तो जगह बहुत है, इसलिए बिल्कुल फैल के बैठ सकते हैं। दूसरे का स्पर्श दूसरे को भूलने नहीं देता, दूसरे की मौजूदगी ख्याल में बनी रहती है। और ध्यान में जरूरी है कि सब भूल जाए, हम अकेले रह जाएं। दूसरी बात, शरीर को सीधा रख के बैठे, अकड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से जितना सीधा हो सके। रीढ़ सीधी हो, जमीन से 90 का कोण बनाती हो, इतना भर ख्याल कर लें, वो भी पहले 10 मिनट के प्रयोग के लिए। फिर आंख बंद कर लें, और आंख भी बंद करने का मतलब है आंख पर भी जोर न डालें, आहिस्ते से पलक बंद हो जाने दें। आंख बंद कर लें, शरीर को सीधा रखें, आंख बंद कर लें। फिर ले जाएं, फिर छोड़ दें, रोकना नहीं है, ले जाना है, छोड़ देना है। और पूरे 10 मिनट के बाद मैं कहूंगा तब आप आंख खोलेंगे, तब तक श्वास पर ही ध्यान रखना है। श्वास भीतर गई तो हम जानते हुए भीतर जाएं, श्वास बाहर गई तो हम जानते हुए बाहर जाएं। ध्यान का मतलब यह है कि श्वास की जो गति है भीतर और बाहर, वो हमसे चूक ना पाए, हम उसके साथ ही बाहर भीतर डोलते रहें। शुरू करें, आंख बंद कर लें, गहरी श्वास लें, बस श्वास ही रह जाएगी 10 मिनट के लिए और सब बंद हो जाएगा। गहरी श्वास भीतर ले जाएं, पूरे फेफड़े भर लें, फिर बाहर निकालें, भीतर ले जाएं, बाहर निकालें। 10 मिनट में मन बहुत शुद्ध और शांत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ध्यान का प्रयोग करेंगे। 10 मिनट के लिए ये प्राथमिक काम करें। अब मैं चुप हो जाता हूँ, 10 मिनट बाद आपको सूचना करूंगा। तब तक आंख नहीं खोलनी है, श्वास गहरी लेनी है और ध्यान श्वास पर रखना है।
दूसरा प्रयोग हम अलग अलग समझा रहा हूं आपको ताकि ख्याल में आ जाए। दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार का। अभी हम बैठे थे, श्वास ले रहे हैं, श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाएगा, सड़क से कोई ट्रक निकलेगा, ये सारी आवाजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से एक दुश्मनी ले लेते हैं। अगर घर में एक आदमी ध्यान करने लगे तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था उतना ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा, कोई बच्चा रोने लगेगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त बाधाओं को स्वीकार कर लेती है, किसी बाधा को बाधा नहीं मानती। और जब तक हम ऐसी ध्यान की प्रक्रिया न सीख सकें जिसमें हम बाधाओं को भी सीढ़ियों की तरह प्रयोग कर लें, तब तक ध्यान में जाना असंभव है। क्योंकि बाधाएं तो चारों तरफ हैं। रास्ते से ट्रक निकलेगा, पक्षी आवाज करेंगे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं कि आप ध्यान करने बैठे, कि आपके ध्यान में बाधा न पड़ जाए। और अगर आपने ऐसा समझा कि बाधा पड़ रही है तो बाधा पड़ जाएगी। बाधा बाधाओं के कारण नहीं, हमारी इस भावदशा के कारण होती है कि बाधा पड़ रही। अगर ये भावदशा छोड़ दी जाए और हम स्वीकार कर लें कि जो भी हो रहा है ठीक है, हम राजी हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, हम राजी हैं, तो पक्षियों की आवाज आपकी शांति को गहरा देगी, कम नहीं करेगी। रास्ते से ट्रक निकल रहा है, हम राजी, कोई बच्चा रो रहा है, हम राजी, क्योंकि आज तो आप बगीचे में आके बैठ गए हैं। अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो घर में ही करेंगे। सड़क चलेगी, घर में आवाज होगी, बात होगी, शोर होगा। और अगर ये दृष्टि रही कि ये सब बाधा बन रही है तो ध्यान असंभव हो जाएगा। तो दूसरा 10 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे सर्व स्वीकार का। जो भी हो रहा है मैं उससे राजी हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है। पक्षी आवाज कर रहे हैं, मैं राजी हूं। और जब आप राजी हो के पक्षी की आवाज सुनेंगे, क्योंकि फिर सुनने के सिवाय कोई उपाय न रहा, जब शांति से, आनंद से, स्वीकार से पक्षी की आवाज सुनेंगे तो आप पाएंगे कि पक्षी की आवाज आपके भीतर गूंजती है, चली जाती है। आप एक खाली घर की तरह रह गए, वो आवाज कोई बाधा नहीं डालती, बल्कि उस आवाज के बाद आप और शांत हो गए जितना कि आवाज के पहले थे। जैसा कि कभी रात रास्ते पे चलते हो, अंधेरी रात हो और कार निकल जाए तो कार के प्रकाश के गुजर जाने के बाद रास्ता और अंधेरा मालूम पड़ने लगता। ठीक ऐसे ही आवाज गुजरेगी, अगर हमने उसका विरोध ना किया तो और घनी शांति पीछे से लौट आती। तो 10 मिनट हम सर्व स्वीकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना सर्व स्वीकार के प्रयोग के ध्यान में जाना असंभव है। न तो आप हिमालय पर भाग कर जा सकते हैं, और वहां भी भाग के चले जाएं तो वहां भी कुछ न कुछ हो रहा है। आदमी न बोलेंगे, पक्षी बोलेंगे, सड़क पर कोई न गुजरेगा तो वृक्षों में हवाएं बहेंगी और आवाज होगी। सारे जगत में जीवन है, जीवन की आवाज है, उससे भागा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार कर लेना पड़े। और फिर जब सभी तरफ परमात्मा है तो सभी आवाजें उसकी हैं, विरोध उचित भी नहीं है। एक पक्षी भी चिल्ला रहा है तो वो भी परमात्मा ही चिल्ला रहा है। और अगर वृक्ष में हवाएं आती हैं, सूखे पत्ते उड़ते हैं, वे भी परमात्मा के हैं, सब परमात्मा का है। और जब इस सबके साथ हमें एक हो जाना है तो विरोध करके हम एक न हो पाए। अविरोध, नॉन रेसिस्टेंस दूसरा सूत्र है। तो हम 10 मिनट के लिए फिर बैठे, गहरी श्वास लेंगे, श्वास पर ध्यान रखेंगे और साथ ही दूसरा प्रयोग करेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। और जैसे ही ये भाव भीतर घना होगा कि मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं,
वैसे ही मन गहरी शांति में उतरने लगेगा। पुनः आंख बंद कर लें। गहरी श्वास पर ध्यान और चारों ओर के जीवन की स्वीकृति, विरोध नहीं। मन को गहरी से गहरी शांति के रास्ते पर अपने आप गति मिलने शुरू हो जाती है। किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं, विरोध नहीं। विरोध से ही बाधा बन जाती है।
तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है। तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा। श्वास हम गहरी लेंगे, सर्व स्वीकार का भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं। कहीं कोई मन में विरोध लेने की जरूरत नहीं है। धूप तेज है तो तेज है और मैं राजी हूं जो भी हो रहा है। और ध्यान श्वास पर ही जारी रहेगा। और तीसरी बात उसमें जोड़ देनी है, उसमें ये भाव जोड़ देना है कि मैं नहीं हूं, मैं मिट गया हूं। जैसे बूंद पानी में गिर जाए सागर में और खो जाए, ऐसा ही मैं खो गया हूं। जैसे जैसे ये भाव गहरा होगा कि मैं खो गया, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया, वैसे वैसे ही वो है, इसका भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। यहाँ मैं मिटूंगा, वहां उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ मैं मिटूंगा, उस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा। बूंद गिरती है सागर में, इधर बूंद मिटी नहीं कि उधर सागर हुआ नहीं, बूंद मिटी और सागर हुई। मनुष्य मिट जाए तो परमात्मा इसी क्षण है, और मिटने के लिए हिम्मत नहीं हमारी। अपने को संभाल के रखते हैं कि कहीं खो न जाए, कहीं मिट न जाए। शायद जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन घड़ी भर को 24 घंटे में अगर मिट जाए तो पता चलेगा कि 23 घंटे होके जो नहीं मिला वो 1 घंटे ना होके मिल गया। 23 घंटे जो कोशिश कर करके सुख न मिला, शांति न मिली, वो 1 घंटा मिट गया और सब पा लिया। तीसरा प्रयोग 10 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों प्रयोगों को साथ सुबह जब सो के उठे तब 1 आधा घंटे के लिए करें, और रात जब सोने लगे बिस्तर पर तो बिस्तर पर ही लेट के करें और करते करते ही सो जाए। अगर 1 घंटा 24 घंटे में से इस बात के लिए दिया जा सके तो 2-3 महीने के भीतर ही आप पाएंगे आपके भीतर से कोई नए आदमी का जन्म शुरू हो गया, कुछ नया ही होना शुरू हो गया जिसका हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं कि 2-3 महीने भी घंटा भर परमात्मा को देना संभव नहीं हो पाता। 1-2 दिन करेंगे और सोचेंगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 महीने एक बात ख्याल रख लें कि कुछ ना भी होगा तो कुछ खो नहीं जाएगा। आदमी कुआं खोदता है तो पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते, सोचे कि कंकड़ पत्थर ही हैं, छोड़ो दूसरी जगह खोदे। वहां भी खोदता है, वहां भी कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते। पहले तो 10-20 फीट 50 फीट कंकड़ पत्थर ही खोदना पड़ते हैं, तब कहीं जल स्रोत आते हैं। यहाँ जब हम मन की खुदाई पर उतरते हैं, और ध्यान यानी मन की खुदाई, मन का कुआं बनाना, तो भी कंकड़ पत्थर ही हाथ आते हैं पहले। लेकिन अगर कोई लगा ही रहे तो जल स्रोत भी आ जाता है। और ज्यादा देर नहीं है प्रतीक्षा करने की, लेकिन हमारी थोड़ी प्रतीक्षा करने की भी क्षमता नहीं रह गई है। तो तीसरे प्रयोग को करें। तीसरा प्रयोग है मैं नहीं हूं, इस भाव में डूब जाना है। फिर से पुनः आंख बंद कर लें।
गहरी श्वास लेना शुरू करें। श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर जाए। देखते रहें, ये श्वास भीतर गई, ये श्वास बाहर लौटी, ये फिर भीतर गई, ये फिर बाहर लौटी। श्वास को देखते रहें, श्वास अनदेखी ना रहे, श्वास की स्मृति बनी रहे। ये श्वास भीतर जा रही, ये श्वास बाहर जाने लगी। श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो। फिर सब स्वीकार का भाव रहे, जो भी है स्वीकार है, जो भी है स्वीकार है। और तीसरे प्रयोग में डूब जाएं। एक भाव करें जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में, मिट गया। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।
धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास ले। प्रत्येक श्वास आनंद से, शांति से भरी हुई लगेगी। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास ले। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास ले। प्रत्येक श्वास शांति और आनंद से भर गई। फिर धीरे धीरे आंख खोलें। जो भीतर है वही बाहर भी है।
शरणं गच्छामि बुद्धं 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 शरणं गच्छामि येन धम्मं प्रवर्तितं तं शरणं गच्छामि येन धम्मं प्रवर्तितं तं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि